केस 1 बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रेशर का ही केस नंबर 2 देखते हैं। केस 1 क्लियर है? स्टार्टिंग से जो मैंने आज से स्टार्ट किया था वो क्या था तुम्हारा? केस 1। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 या टाइप नंबर 2, जो भी आपकी इच्छा है। केस 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर जो है क्या होने वाला? फर्स्ट कैटेगरी हमने देखा जहां पर प्रेशर P इक्वल टू क्या आ रहा था? P ATM प्लस रो G, जहां दो डेरिवेशन थे फोर्स के हिसाब से, वो भी मैंने आपको करवा दिया। थर्ड कैटेगरी क्या है? देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एक बड़ा अच्छा नोट है, ये रहा हमारे पास कोई भी कंटेनर और इस कंटेनर का हाइट मान लेते हैं h। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपने आराम से निकाल दिया है बॉटम ऑफ कंटेनर। लिक्विड की वजह से ही पूछ रहा हूँ, टोटल प्रेशर नहीं पूछ रहा। तो आपने आराम से लिख दिया भाई लिक्विड का जो डेंसिटी है रो इंटू जी इंटू एच। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो वॉल पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे तो लिक्विड ने कितना प्रेशर लगाया? 0। इस पॉइंट पे लिक्विड ने कितना प्रेशर लगाया? जो इतना हाइट होगा उसकी वजह से। इस पॉइंट पे कितना लगा रहा है? रो जी एच। तो आई थिंक हर पॉइंट पे वॉल पे तो प्रेशर अलग अलग है। तो अगर मुझे एवरेज प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एवरेज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो वो किसके इक्वल होगा? आप टॉप पॉइंट का प्रेशर लो अपॉन टॉप पॉइंट का लो, फिर किसका लो? बॉटम पॉइंट का लो, और फिर वेन निकालो। एक्चुअली में इंटीग्रेशन से आता है, लेकिन ये जुगाड़ बना दिया है। टॉप पॉइंट का प्रेशर कितना है? 0। बॉटम पॉइंट का प्रेशर कितना है तुम्हारे पास में? रो जी एच। वो प्रेशर का जुगाड़ फॉर्मूला क्या है? क्योंकि बहुत जगह यूज आता है, तो सीधा याद रख सकते हैं रो जी इंटू कैपिटल एच। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है रो जी इंटू, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी, ये सब जुगाड़ भी आपको ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। तो रो जी इंटू हम क्या लेते हैं उसमें? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो रो जी इंटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से अभी ये बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा यूज आता है, तो इसको मैंने स्पेशल नोट बना के लिखवा दिया है। आगे जाके मैं इसको और एक दो अलग अलग स्टेज पर भी करके बताऊंगा। तो जब भी वर्टिकल वॉल देखो, कौन सी वॉल देखो? वर्टिकल वॉल देखो, और उस वॉल पे प्रेशर की वजह से कितना आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? रो जी एच बाय 2। बॉटम पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसके ऊपर कितना हाइट आ रहा है? एच हाइट। लेकिन वर्टिकल वॉल में क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है। एवरेज प्रेशर क्या निकालते हैं कि भाई हम उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं, और उस सेंटर ऑफ मास पे एवरेज प्रेशर कितना निकल रहा है वो निकालते हैं। तो दैट इज इक्वल टू रो जी इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी लिक्विड सरफेस। तो वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फ्रॉम दी लिक्विड सरफेस कहाँ पे होगा बताओ? h/2। समझे कि नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए अब आएंगे नोट नंबर केस नंबर 3। हाँ जी,
चलिए हो गया लिख के। चलिए अगला जो है हमारा पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है, ओ बेटा इससे क्या चल रहा है, यहाँ 4 पॉइंट लिए हमने, एक जलेबी बना रहे हैं ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। 4 पॉइंट में आपने देखा होगा सेम लिक्विड है और सेम हाइट। क्या क्या चीज आपने नोटिस किया, सेम लिक्विड दिखा आपको, सेम हाइट दिख रहा है आपको, और एक और चीज दिख रहा है आपको, चलो जी का वैल्यू भी सेम है, ठीक है सब कुछ। तो इस केस में सेम लिक्विड है, सेम हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम और जी का वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब इन चारों पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर का साइज। कंटेनर कैसा भी हो, प्रेशर जो है लिक्विड की वजह से वो किस पे डिपेंड करता है, रो, जी और एच पे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कंटेनर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कंटेनर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना है किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे ही डिपेंड करने वाला है। ये डिपेंड नहीं करने वाला है कि जो आपने कंटेनर लिया उसका बेस का एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो लिखेंगे इसके अंदर एक लाइन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम लिक्विड pressure exerted by the same liquid at any point does not depends on the shape, does not depends on the shape and size of the container
or quantity of the liquid it only depends on the height of liquid column. ठीक है, लिखेंगे केस नंबर केस नंबर 4। तो प्रेशर से रिलेटेड जो भी है उनको मैं एक साथ करवा रहा हूँ। तो अभी हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा, प्रेशर का फॉर्मूला देखा, हम लोगों ने एक और चीज देखा कि अगर वर्टिकल वॉल पे प्रेशर लगेगा तो उसको हम ρGH/2 लिख देंगे, जो एवरेज प्रेशर लिक्विड की वजह से लगेगा। फिर हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब भी समझा कि यार लिक्विड जो है वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कंटेनर की, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ वन, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में बात करेंगे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है हमारे पास बैरोमीटर। सबसे पहला नाम क्या है? प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला नाम जो है वो क्या है हमारे पास में? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। इसको मेजर कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर को मेजर किया जा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बैरोमीटर कैसे काम करता है इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए ये रहा कोई भी लिक्विड का कॉलम, कोई भी लिक्विड, मान लेते हैं अभी वो लिक्विड में कौन सा लिक्विड लिया? मर्क्यूरी लिया। क्या लिया हमने? मर्क्यूरी। ठीक है, और एक ट्यूब लेते हैं हम लोग जो एकदम खाली है, कंप्लीट वैक्यूम है, इस तरह से पहले उसमें सारा मीडियम अंदर से निकाला गया है,
और एक एंड को इस तरह से ब्लॉक किया गया है और अंदर कोई मीडियम नहीं, कंप्लीट वैक्यूम है। और दूसरे एंड से तो क्या है, क्लोज है। एक एंड से ओपन है लेकिन उस पर इस तरह से कुछ टेप वेप हमने लगा दिया है और अंदर कोई मीडियम नहीं। हमने कुछ कोशिश किया है कि अंदर कोई भी, मान लो जैसे हमने कोई अंदर अगर मान लो कुछ मीडियम है या नहीं है, उसको भी हमने समझने के लिए क्या कर दिया, इस ट्यूब के अंदर हमने एक पेपर को जला के डाल दिया है, फिर यहाँ से बंद कर दिया है। तो वो पेपर सारी ऑक्सीजन ले लेगा, सारी एयर ले लेगा और फिर उसके बाद में वो कौन सा मीडियम बन जाएगा, पूरा का पूरा वैक्यूम बन जाएगा। ये सुनो, मतलब अंदर से कैसे भी करके एक्सपायर डेट रिजल्ट से हमने अंदर से क्या निकाल दिया है, पूरा का पूरा मीडियम निकाल दिया। इस ट्यूब के अंदर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ से क्लोज है, ये ओपन एंड है लेकिन इसको हमने अभी सील किया हुआ है। फिर लाया इस ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया और फिर वो सील यहाँ से हटा दिया। जैसे ही मैं सील हटाऊंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। जैसे सील हटाया तो हमने ऑब्जर्व किया, ये रही ट्यूब, ये रही वो ट्यूब। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस ट्यूब में यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है, वैक्यूम, देयर इज नो मीडियम। वैक्यूम का प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ सराउंडिंग से क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जीरो प्रेशर है, पॉजिटिव में प्रेशर है, दिस वन विल बी द हायर प्रेशर। और लिक्विड हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। और ये लिक्विड जो है इस ट्यूब में रेज होना स्टार्ट करता है और ये तब तक रेज होता रहेगा जब तक ये दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक रेज करता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और आता है, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, तो उस केस में सेम लेवल पे हमेशा प्रेशर क्या होता है, यहाँ एक और नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं, इफ फ्लूइड एट रेस्ट the points on the points on same horizontal lines are same. Points on the same horizontal line have same pressure. समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसके ऊपर जो है लिक्विड का प्रेशर दोनों साइड में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फ्लूइड रेस्ट पे है, जब तक ये लिक्विड यहाँ से आते रहेगा जब तक इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो। जैसे इसका प्रेशर कम था पहले इनिशियली में, इस पॉइंट के ऊपर वैक्यूम प्रेशर था, जीरो प्रेशर था, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, तो इसने क्या किया, इधर से इधर की तरफ प्रेशर आते रहा, तब तक आते रहेगा जब तक इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के इक्वल ना हो जाए। देखो बैरोमीटर कैसे बना वो आप देख रहे हो। और ये कितनी हाइट तक लिक्विड गया है यहाँ पे, अगर ये मर्क्यूरी है तो ये हाइट कितनी होगी, 760 है। अगर ये वाटर होता तो ये हाइट कितनी होगी, 10 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर ए पॉइंट से किसकी तरफ गया, बी पॉइंट की तरफ, ए और बी का प्रेशर हुआ सेम। ए पॉइंट पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी पॉइंट के ऊपर देखिए क्या हो रहा है, रो जी इंटू रो भी किसका लेना है, जो मीडियम है हमारे पास, तो यहाँ किसका है, मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी लेंगे, रो ऑफ लिक्विड ले लिया हमने, जी इंटू एच ऑफ एटीएम, रो ऑफ लिक्विड आ गया। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अगर मर्क्यूरी हुआ फॉर मर्क्यूरी, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है वो कितना होगा, 760 mm। फॉर वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है वो कितना होगा, 10.3 मीटर। तो अगर मुझे P at ATM निकालना है
तो दैट इज इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी लिखा मैंने G इंटू एच ऑफ ATM ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर हेड इक्वल टू आ गया। आप चाहे वाटर का निकालो तो भी मुझे आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो रो ऑफ मर्क्यूरी लिखेंगे 13,13600, जी का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए या जो भी है, इनटू एच ATM कितना हुआ 0.76, जब वाटर का लिखिए 10 टू द पावर 3 9.8 इंटू 10.3 और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड से कितना आएगा 101,325 समझा। कोई और लिक्विड होंगे तो उसका भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन? बैरोमीटर कैसा वर्क करता है समझ में आया? तो कोई भी लिक्विड होता है उस लिक्विड के ऊपर एक कौन सी ट्यूब लगी हुई होती है? हाँ, एक ट्यूब जिसके अंदर सिर्फ वैक्यूम होता है। जैसे ही वो हम उस सेटअप को एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस सेटअप का जो लिक्विड सरफेस है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और वो जो ट्यूब जिसमें वैक्यूम है बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस ट्यूब के अंदर लिक्विड चढ़ने लगता है। क्यों चढ़ने लगता है? क्योंकि ट्यूब के अंदर वैक्यूम प्रेशर है। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि ऊपर से मेजर करते हैं तो ऊपर से मेजर करोगे तो क्या दिखेगा? ऊपर से आ रहा वैक्यूम, इसका प्रेशर कितना हुआ 0 रो एल जी इंटू एच ए। अब वैक्यूम प्रेशर तो तुम्हारा 0 है, उससे क्या आ रहा है? ये प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब भी लिक्विड रेस्ट पे हो, किस पे हो लिक्विड? रेस्ट पे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप कोई भी बनाते हो तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उनका प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? सेम। आई रिपीट, ये कंडीशन कब लगेगी? जब फ्लूइड किस पे हो? रेस्ट पे हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर हमेशा सेम रहने वाला है। यहाँ ए और बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ए और बी का प्रेशर क्या रहेगा? सेम। और इसीलिए तो प्रेशर, जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा ए से लिक्विड किसकी तरफ जाता रहेगा? बी की तरफ। ठीक है, बैरोमीटर क्लियर हो गया है। अगला है हमारा मैनोमीटर। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? बैरोमीटर कैसे वर्क करता है ये समझ में आ रहा है? बैरोमीटर कुछ नहीं, एक लिक्विड का कंटेनर होता है, उसके अंदर एक वैक्यूम वाली ट्यूब रखा जाता है और जैसे ही उस लिक्विड के कंटेनर को एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में रखोगे तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट लिक्विड एंटर इनटू द वैक्यूम ट्यूब। उस ट्यूब में एंटर होता रहता है, ऊपर की तरफ रेस करता है। तब तक रेस करेगा जब तक हाँ उस ट्यूब का जो पॉइंट है बी पॉइंट, उसका ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्रेशर सेम ना हो जाए। जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा हाई टू लो प्रेशर फ्लो करता रहेगा और जैसे ही वो दो हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हो गया फिर वो फ्लो करना रुक जाएगा। फिर आप देखेंगे कि उस बी पॉइंट के ऊपर जितना हाइट है वो हाइट की वजह से जो प्रेशर आया वो आया रो जी एच एंड दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये तो बैरोमीटर का कमाल हो गया है। अब बात कर रहे हैं हम किसका, मैनोमीटर। एक और लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर वो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लिक्विड की हेल्प से या फ्लूइड की हेल्प से फ्लूइड का ही प्रेशर मेजर कर रहे हैं। मतलब फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड ओनली, है ना। अब आप देखेंगे, आपने अभी तक जो देखे हुए हैं, जैसे आप साइकिल में हवा भराते हो या बाइक में हवा भरवाते हो, तो आपने देखा होगा कि टायर के अंदर कितना एयर है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए वो एक गेज लेके आता है, ठीक है, जो वहाँ टायर में कनेक्ट करता है और फिर वहाँ पे देखता है कि वो जो है वो वहाँ पे जो भी उसमें पैरामीटर जो होता है वो टायर कितना मूव कर रहा है। वो बेसिकली कौन सा गेज है, वो मैकेनिकल गेज है। उसके अंदर क्या होता है, अंदर जो एयर का प्रेशर जो भी होगा उस प्रेशर की वजह से उस गेज में जो हमारे जो गेज के अंदर जो है उसमें रीडिंग दिखाई देती है। तो अंदर कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जितना प्रेशर लगता है एयर का उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायल मूव करता है। वो मैकेनिकल गेज है, वो मैकेनिकल गेज जिसको आप बोल सकते हैं, मैकेनिकल प्रेशर मेजर इंस्ट्रूमेंट है। बट अगर आपने आपके लैब में देखा होगा तो आपने देखा होगा प्रेशर मेजर करने के लिए ऐसे बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स होती है वाटर की, ठीक है, वो वाटर की ट्यूब्स या किसी भी लिक्विड की ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स को बोला जाता है मैनोमीटर, जिसमें हम उस ट्यूब की हेल्प से, उस ट्यूब के अंदर होता है कोई भी लिक्विड, उस लिक्विड की हेल्प से हम किसी लिक्विड का या लिक्विड वाले सिस्टम का क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। तो लिख दो, मैनोमीटर इज द प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to measure pressure of liquid, pressure of any fluid, pressure of any fluid with the help of any other fluid. Any other fluid column. बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। अभी मैं बात कर रहा हूँ उसी मैनोमीटर में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है यूट्यूब मैनोमीटर। ज्यादा फेमस कौन सा है, यूट्यूब मैनोमीटर। अब मैनोमीटर में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है हमारे यूट्यूब मैनोमीटर। क्या है ये यूट्यूब मैनोमीटर, उसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक ये यू शेप का हमने ट्यूब लिया है, और इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। अभी क्या ये दोनों साइड से ओपन है, तो क्या दोनों साइड से अगर ये ओपन है तो इसमें लिक्विड का लेवल ऊपर नीचे होना चाहिए या लिक्विड का लेवल सेम होना चाहिए? क्या ये हम सब समझ पा रहे हैं कि इसमें एक ही लिक्विड फिल किया, अलग अलग में नहीं, थ्रू एक लिक्विड। तो दोनों साइड अगर सेम प्रेशर लग रहा है तो लिक्विड का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अभी ये लिक्विड का लेवल दोनों साइड में क्या है, सेम। तो यहाँ पे आप एक बड़ी अच्छी चीज देख सकते हैं, ये क्या है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। तो अगर दोनों साइड से ये ओपन है तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों एंड पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई कंफ्यूजन?
ठीक है। तो लेवल ऑफ लिक्विड सेम होगा इन द बोथ साइड ड्यू टू द सेम लिक्विड इन द ट्यूब। दोनों साइड में सेम ही लिक्विड है तो ऑब्वियस बात है कि लिक्विड का लेवल दोनों साइड में क्या रहने वाला है, सेम। बड़े ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको कनेक्ट किया किसी सिस्टम से, इसे कनेक्ट किया किसी सिस्टम से, P दिस इज द प्रेशर ऑफ सिस्टम, ठीक है, किसी भी सिस्टम से कनेक्ट किया है और इससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब एक एंड पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा बताओ, और दूसरे एंड पे किसका लग रहा होगा, सिस्टम का प्रेशर लग रहा होगा। मान लीजिए सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो होगा क्या, एक साइड से लिक्विड क्या होगा, नीचे जाएगा और दूसरी साइड से लिक्विड जो है क्या जाएगा, ऊपर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा, आपको बनाना होता है इसमें डेटम लाइन। क्या बनाना होता है इसमें, डेटम लाइन। याद समझिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या, आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें एक डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन। डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन वो लाइन है, चचा पीछे समझ लो बेटा, डायग्राम ही बनाते रह जाऊंगी और डायग्राम को सॉल्व कैसे करना वो नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताओ, क्या बनाना है हमें, डेटम लाइन। डेटम लाइन या उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन। वो किस पॉइंट पे बनाना है, जिस पॉइंट के नीचे सेम टाइप का लिक्विड हो। क्या हो, जिसके नीचे सेम टाइप का लिक्विड हो। अब सर नीचे सेम टाइप का हो या ऊपर सेम टाइप का हो, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको हमेशा देखना है क्लोजिंग एंड। क्या देखना है आपको, अब मुझे बताओ इसमें क्लोजिंग एंड कहाँ है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये रहा लाइन, इसको मैंने अपना क्या बनाया, डेटम। इसको मैं और क्या बोलूंगा, रेफरेंस लाइन। क्या इस लाइन के नीचे सेम टाइप का लिक्विड, क्या इस लाइन के नीचे क्लोजिंग एंड है या ऊपर की तरफ क्लोजिंग एंड है, इस लाइन के क्लोजिंग एंड जो है वो किधर है बताओ, बिलो द लाइन। क्लोजिंग एंड क्या है, लाइन के नीचे की तरफ है, क्लियर है। अगर क्लोजिंग एंड अगर हम देख रहे हैं जो कि है हमारे बिलो दी लाइन, तो आपको अब एक चीज नोटिस करना है कि अब आपको लाइन के नीचे ही देखना है, ठीक है। क्या लाइन के नीचे सेम टाइप का लिक्विड है, ये वाला ना जहाँ से ट्यूब बंद है, ये वाला पार्ट यू शेप। क्लोजिंग एंड मतलब यू एंड, वो जो यू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट यू स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग, ठीक है, यू शेप, यू वाला पार्ट। ये क्लियर हुआ अभी। इन्वर्ट होती है, रिवर्स यू होता है तो क्लोजिंग एंड किधर दिखता है, तेरे को यू किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है। सेम टाइप बिलो दी डेटम लाइन। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होनी चाहिए कि आपको डेटम लाइन के नीचे सेम टाइप का लिक्विड दिखे। नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं। अगर ये उल्टा होता, रिवर्स यू होता, इनवर्स यू होता, तो कहाँ देखते आप उस लाइन के
ऊपर देखते हैं, लेकिन आपको U वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है, नीचे की तरफ, तो आपको देखना है डेटम लाइन के नीचे क्या होना चाहिए, सेम टाइप का लिक्विड। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर सेम टाइप का लिक्विड दिख रहा है, अब यहाँ पे आप एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डेटम लाइन बनाने का फायदा क्या होगा कि डेटम लाइन पे आप जो भी पॉइंट लोगे उनका प्रेशर क्या होगा, सेम। तो पहली बात, डेटम लाइन हमेशा कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होती है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। डेटम लाइन आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल बनानी है। ऐसी जगह बनाओ कि अगर क्लोजिंग एंड नीचे की तरफ दिख रहा है तो उस लाइन के नीचे सेम टाइप का लिक्विड दिखे। अगर मान लो यहाँ पे दो से ज्यादा भी लिक्विड होते तो भी आपको ऐसी जगह बनाना है जिसके नीचे हमेशा पूरा सेम टाइप का ही लिक्विड हो। मान लो इधर दो लिक्विड और होते, इधर भी एक लिक्विड है, इधर भी एक लिक्विड है, तो आप यही बनाओगे ताकि इसके नीचे इधर और इधर दोनों साइड में क्लोजिंग एंड पे जो भी लिक्विड दिख रहा है वो पूरा सेम है। यस और नो? अब तीसरा पॉइंट क्या है, डेटम लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, points on datum line have same pressure। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिया हमने, इसको दे दिया A पॉइंट, इसको दे दिया B पॉइंट, तो आप बोलोगे प्रेशर एट A पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट। अरे आया ना? अब A पॉइंट बताओ कौन सा प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, सिस्टम का प्रेशर। और दो बी पॉइंट पे देखो ऊपर से ओपन है, ओपन है तो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना हाइट है, h हाइट है, एक तो आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ साथ में बी के ऊपर h हाइट का लिक्विड का कॉलम भी है, तो लिक्विड के कॉलम की वजह से आ गया रूट है। इस तरह से आपने क्या निकाल दिया है, सिस्टम का प्रेशर फाइंड करना यू पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनोमीटर के अंदर क्वेश्चन करने के लिए वो है डेटम। जैसे आप डेटम लाइन बना दोगे, उस डेटम लाइन को बनाने के बाद में तो काम आसान है। क्या करना है, डेटम लाइन बनने के बाद तो वो जो लाइन बनाई है उस पर आप दोनों पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर होगा सेम। डेटम लाइन कहाँ बनानी है, ऐसी जगह डेटम लाइन बनाओ जिसके नीचे क्या हो, सेम टाइप का लिक्विड। अब नीचे हो या ऊपर हो वो देखने के लिए क्या होता है, जनरली हमारे सारे क्वेश्चन में ऐसी ही ट्यूब आने वाली है, पर अगर कहीं इनवर्स व्यू आ गया, मतलब ट्यूब कैसी है, उल्टी, व्यू ऊपर बना हुआ है, क्लोजिंग एंड ऊपर है, तो आपको डेटम लाइन के ऊपर देखना है। समझ में आ रहा है? वो अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 इस पे, तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। आपको सिर्फ ये लाइन याद होनी चाहिए, डेटम लाइन इज द रेफरेंस लाइन, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल ओनली, इट कैन नॉट बी इंक्लाइन, इट कैन नॉट बी वर्टिकल। डेटम लाइन हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। डेटम लाइन जहां पर भी आप बनाते हैं उसमें अगर आप क्लोजिंग एंड को फाइंड करते हैं, क्लोजिंग एंड अगर आपको क्या मिल रहा है, अभी मेरे को क्लोजिंग एंड कहाँ मिला, बिलो द लाइन मिला, तो मैं फिर बिलो द लाइन के हिसाब से जाऊंगा। आप अपने हिसाब से इंग्लिश को और अच्छे से लिख सकते हो। अभी मुझे क्लोजिंग एंड को मैंने फाइंड किया, वो मुझे कहाँ लिखा, बिलो द लाइन, तो मैंने फिर बिलो द लाइन से मैंने लिखा, ठीक है बिलो द लाइन मिला, तो सो लिक्विड शुड बी सेम, शुड बी ऑफ सेम टाइप बिलो द डेटम लाइन। तो अब मेरे को बिलो द डेटम लाइन सेम टाइप का होगा। अगर क्लोजिंग एंड कहाँ मिलता, above the line, डेटम लाइन, तो यहाँ पे क्या होता, should be same time above the डेटम लाइन होता। क्लियर? एंड देन उसके बाद जैसे डेटम लाइन आप बना देते हो तो पॉइंट्स ऑन द डेटम लाइन हैव द सेम प्रेशर, आप उसमें दो पॉइंट बना दो, उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। ए पॉइंट पे लग रहा है सिस्टम का प्रेशर, बी पॉइंट पे ऊपर है, ऊपर से तो एटमॉस्फेयर, प्लस बी पॉइंट पे उसके ऊपर एक h हाइट का लिक्विड भी है, उस लिक्विड की वजह से रोजी प्रेशर। समझा के नहीं समझा है? अगले लेक्चर में इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इस पे हम 2-3 क्वेश्चन भी हम करेंगे। और आगे किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? इस संडे को छोड़ना है? इस संडे को है, तो वो चेंज करके सॉलिड्स कर देंगे। हाँ तो फिर फ्लूइड में अपना प्रेशर यहाँ तक होगा हमारा, एक आध प्रेशर वाला क्वेश्चन डाल देंगे, एक आध पूरा बढ़ा कहाँ से स्टार्ट करें, तो जितना वैसे उतना